माघ मास का 15वां अध्याय। सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति और होगी मोक्ष धाम की प्राप्ति। जय माता दी सभी को। राधे राधे। आज मैं आपको माघ मास के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाने के लिए जा रही हूँ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने सभी पापों का नाश करने के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य भली प्रकार आप लोग सुन चुके हैं। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्बल माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है वह पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र आदि मारुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर आदि मणि गुणों में सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सहचरी, नैया, आदिति, संपूर्ण देवों की पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृचाची, मेनका, उर्वशी, रंभा आदि सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों में माघ मास प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर भी नहीं कह सकते। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं। 1000 अश्वमेध का यज्ञ करने से यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिन ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, वह भी पाप से मुक्त हो गया था। यहीं पर 15वां अध्याय समाप्त हो जाता है। नाम जाप करते रहिए।